ये घर बाबा का है और जब तक वो नहीं कहेंगे कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। कल से हम अपना खाना अलग बनाएंगे। छोटन, इतनी बड़ी बात कह दी? हाँ माँ, आपके बेटे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा खाना आता था अब से वो नहीं आएगा। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, इसीलिए हम अपना देख लेंगे। अच्छा छोटन, आप देख लेंगे तो इतने सालों में आपने क्यों नहीं देखा? एक उल्टे हाथ का मारूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। छोटन, ये गलती मत करना। छोटन, बदतमीज। कितनी हिम्मत! छोटन, आप मेरे पति के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। चुप रहो तुम बिपाशा। और आज शायद बिपाशा तो क्या, पूरा परिवार छोटन का ये विकराल रूप कभी नहीं देखा होगा आज से पहले। तुम्हारे पति होने से पहले मेरा भतीजा है ये, लेकिन आज इसे भतीजा कहने में शर्म आ रही है मुझे। अरे घर का बेटा मर रहा है, हाँ? हेल्प की इसकी ये हालत देख के किसी ने कोशिश की इसे समझाने की? हमेशा अगर हनी को कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन आपको कहां फर्क पड़ता है? अरे आप तो अपने शोहरत के नशे में चूर हैं। और अब तो छोटन चलता फिरता ज्वालामुखी की तरह है। इतना दर्द है उसके अंदर कि अब उसे बर्दाश्त ही नहीं इनके नखरे। और मेजो बोधी, आप मां हैं, आपको फर्क पड़ना चाहिए। अरे ये चला गया तो कहां ले जाएंगे आप लोग? इतना बड़ा एक कार, जब ये रहेगा ही नहीं कहां ले जाएंगे बताइए? अब भी वक्त है, सच के साथ आ जाइए। बता दीजिए पुलिस को कि झनक को मारने में किसका हाथ है। स्वीकार कर लीजिए कि झनक के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। स्वीकार कर लीजिए कि उस लड़की ने इस घर का सिर्फ भला चाहा है। पर क्या छोटन की बातें इनकी सोच पर कोई असर डाल रही है? शायद नहीं, क्योंकि झनक तो उनके लिए सिर्फ एक बाहर वाली लड़की रही थी। लेकिन आप लोग, आप सबने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऑल रबिश। देखा माँ, अपने भतीजे पे जोर दिखा रहा है। और अर्शी, क्या कह रही थी तुम? स्टॉप इट! बस कीजिए अब छोटन। झनक झनक झनक, जहां जाती हूँ यही नाम सुनाई देता है। एक दिन ये नाम सुनते सुनते ना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर झनक जिंदा होती ना तो कोई उसका नाम इतनी बार नहीं लेता। अब जब वो चली गई है तो हर जगह उसका नाम गूंज रहा है। आसमान में, जमीन पर तुम्हें सिर्फ उसी का नाम सुनाई पड़ रहा है। टीवी पर झनक की मौत, बाजार में भी बस एक ही चर्चा, झनक की मौत। और तो और इस घर में भी हर कोई चाहे ना चाहे लेकिन सिर्फ झनक के बारे में सोच रहा है। और अब कौन बोलेगा इसके आगे, क्योंकि आज सच तो यही है कि झनक हर जगह बसती है, उसकी झनकार दूर तक जाती है। जो उसे जीते जी नहीं मिला ना, उसे मौत के बाद मिला। नहीं जेठू, अभी और एक चीज है जो झनक को मिलना बाकी है, और वो है इंसाफ। और जब तक झनक को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और बस अब एक ही प्रण लिया है अनी, झनक के लिए इंसाफ। और अर्शी को बखूबी पता है कि इशारा उसकी ही ओर क्यों है।
पर वहीं लालौन भी अप्पू को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। देख अप्पू, अपुन समझाता है। अपुन ने टीवी पे झलक की शक्ल दिखी, ठीक है। उसके बाद अपुन उधर गया, फिर पुलिस ने, अपन सब लोगों ने मिलके बहुत ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन वो मिली क्या? तो फिर तू बता, इसका मतलब क्या हुआ? आज तो बहुत समझदारी वाली बातें कर रही है ना तू। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी हवा में गायब हो गई। दोबारा सोच के बोल। क्या हुआ? गायब ही हो गई ना बॉडी। किसी का चेहरा दिखने के बावजूद उसकी बॉडी ना मिले तो इसका मतलब क्या होता है, तू समझती है? नहीं समझती हूँ सर, क्या कर रही है? वो इसका मतलब ये है कि शायद आशा की किरण है। शायद ऐसा हो सकता है कि झलक को होश आ गया हो और होश आने के बाद वो कहीं चली गई हो, या फिर किसी भले आदमी ने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया हो, उसे बचा लिया हो। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, सच में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। झलक वापस आ सकती है। वापस आ जाएगी फिर झलक? हाँ? अब उनको ये तो नहीं पता अपू, लेकिन उनका मन बोल रहा है। जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है, वो गट फीलिंग। अपू वो गट फीलिंग आ रहा है कि वो मिल जाएगी। लालौन, अप्पू को इतनी उम्मीद मत दे। ऐसी उम्मीद लेकर ही तो हम इतने दिन। और अब क्या एक उम्मीद की किरण बंधी है लालौन के अंदर, और क्या अप्पू को भी खुश रखना चाहता है, इसलिए लालौन ये बात बोल बैठा है, या सच में कुछ उसे पता है? छोटुंदा, हेलो। मेरे पास दो खबरें हैं। पहली, सृष्टि मुखर्जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया? हाँ। वो सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया? चुका। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सच सामने आ जाएगा। तेरी शक्ल वाली को नहीं किया क्या अरेस्ट? हाँ, नहीं किया? जी छोटुंदा। और दूसरी, हम लोग झलक का श्राद्ध कर रहे हैं घर पर। क्या? की होसे बोल भी। ये अब क्या कह रहे हैं छोटुंदा? कल उसे 3 दिन हो जाएंगे और झलक की कोई खबर नहीं, इसलिए हमने मान लिया कि झलक। लालौन देखो, मुझे मृणालिनी के यहाँ भी जाना है। दादा तुम्हें फोन करेंगे यहाँ बुलाने के लिए, पर मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, तुम अप्पू को लेकर रखता हूं लालौन। पर अब लालौन का भी मुंह खुला का खुला रह गया अब ये खबर सुनकर, और अब तो अनुराधा के साथ साथ अप्पू भी बेचैन है। अरे क्या हुआ? क्या बोला छोटुंदी? बोलो ना। झलक वापस आ रही है? हाँ, वो वापस आ रही है ना? बोलो ना वापस आ रही है ना? इस बार वापस आएगी ना? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं अली को और झलक को अपने साथ हमारे घर में रख दूंगी, फिर उन दोनों को कुछ नहीं होगा। हाँ, और कल हम लोग झलक का बहुत अच्छे श्राद्ध से है। रहेंगे। तेरे मायके जाना है। अभी तो तुमने बोला कि वो वापस आने वाली है। क्यों बोला फिर? झूठ क्यों बोला फिर? बोला झूठ क्यों बोला? अपन अभी भी विश्वास करता है कि वो वापस आ। श्राद्ध कैसे होगा फिर? हाँ, जो जिंदा होते हैं उनका श्राद्ध होता है क्या? तुमने झूठ बोला ना। तुम सब झूठ बोलते हो, हमेशा मुझे झूठ बोलते हो, खुद से कुछ बोल देते हो, फिर मुझे समझ में नहीं आता। अभी तो बोला कि वो वापस आ रही है, तो फिर क्यों बोल रही हो कि श्राद्ध हो रहा है? बोलो ना। ये नहीं हो सकता। बोलो ना। अभी तो बोल रहे थे कि झलक वापस आ जाएगी। हेलो कमिश्नर आ काका, जाएगी ना। ये क्या हो रहा है कमिश्नर काका? पर अब एक रोती बिलखती अप्पू को कैसे समझाए अनुराधा कि उनकी आस पर कैसे पल भर में पानी फिर गया, जहां लालौन अब कमिश्नर को फोन पर बताने गया है ये बात। जहां झनक की मिलने की उम्मीद थी उसे, तो फिर बोस परिवार वाले श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? और क्या अनी मानेगा झनक का श्राद्ध करना बिना अंतिम संस्कार किए, जिसे वो अंतिम बार मिला तक नहीं था? तो फिर श्राद्ध कैसा?
ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां आप आज देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।